सो हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इस साल ये डिक्लेयर किया था कि साल 2023 के अंत तक जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज खाली हैं वो जो है वो आपकी भरी जाएंगी, चाहे वो जो है वो आपका एसएससी से नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना हो या फिर यूपीएससी से। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो वैकेंसीज डिक्लेयर की जा रही हैं, जैसे एफसीआई में हो गई या फिर आपका जो है वो एसएससी सीपीओ से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं 4,500 इस बार, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है वो एसएससी सीजीएल से आज जो है वो आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, जिसमें हम 15 से 16,000 वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे गेल हो गया या फिर सेल हो गया, भेल हो गया, ठीक है ना, इन सब में जो है वो जितने भी पीएसयूज हैं उनमें लगातार बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वो है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो एसएससी की तैयारी करते हैं। जी हाँ, बहुत महीने या बहुत सालों से जो है वो इसका जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है। तो फाइनली जो है वो कल एक ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जिससे इसकी उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द रिलीज़ होगा। देखिए, अगर मैं बात कर लूँ ईपीएफओ जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ऐसे ही जो है वो आपका लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो कल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है वो डिक्लेयर की हैं 40 वैकेंसीज। ठीक है, उससे पहले जो है वो लेबर कमिश्नर की वैकेंसी जो है वो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब जो है वो आखिरी नोटिफिकेशन बचा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, वो है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, जिसकी जो है वो आपकी 140 वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इसमें जो है वो जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें जो है वो आपकी 140 वैकेंसीज बताई गई थी कि आपकी 140 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कल के नोटिफिकेशन के बाद इस नोटिफिकेशन को जो है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ करेगा, क्योंकि हमको पता है कि 2024 में जो है वो आपके लोकसभा इलेक्शंस हैं। अब गवर्नमेंट ये जरूर चाहेगी कि सेंट्रल लेवल पे जो जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं वो जल्दी से जल्दी भरी जाए, ताकि गवर्नमेंट ये बता सके कि हमने जो है वो अच्छा रिक्रूटमेंट किया है, हमने एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाया है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। इसलिए जो है वो आपकी एसएससी सीजीएल हो गई, एसएससी सीपीओ हो गई या एफसीआई हो गया, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, इनमें जो है वो आपकी इस साल और अगले 2023 में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब बहुत ज़्यादा लगा लीजिए, क्योंकि कल के नोटिफिकेशन के बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसीज बहुत जल्द रिलीज होंगी और बहुत जल्द जो है वो इसका एग्ज़ाम यूपीएससी करवाएगा भी। और यूपीएससी क्या, आपको पता है कि कुछ रिजर्व डेट्स रहती भी हैं, ठीक है ना। तो उन रिजर्व डेट्स को जो है वो ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। बेशक यूपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में जो है वो ये नोटिफिकेशन नहीं है, इसका जो है वो जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यूपीएससी कुछ ऐसे एग्जाम्स करवाता है जिनके जो है वो रिजर्व डेट्स वो रखता है। तो यूपीएससी एपीएफसी का वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आएगी और बहुत जल्द रिजर्व डेट पे जो है वो इसका एग्ज़ाम होगा भी। तो बहुत जल्द जो है वो आप लोग इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप लोग जो है वो अपनी तैयारी करते रहिए। मैं लगातार जो है वो इस के बारे में जो है वो आप लोगों को बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि आपको जो है वो कहाँ कहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना, कहाँ से आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोर्स पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसको मैं जो है वो लगातार वीडियोस बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उस पर उसको ज़रूर देखिएगा कि कहाँ कहाँ से जो है वो कौन सी चीज़ पढ़ी जा सकती है। और मैं इसमें लगातार आप लोगों के लिए जो है वो जब तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होता था लगातार आपको लिए जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगा।